स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज से हम एक और न्यू ड्रामा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड को, जिसका नाम युनसुक होता है, जिसने किसी को मार दिया है। तो चलिए देखते हैं युनसुक की लाइफ कैसी है। युनसुक ग्रेजुएशन के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बन चुकी है अपनी कंपनी में, और वह चाहती है कि वह उसके कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय बन जाए, क्योंकि उसके घर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। उसके घर पर उसकी मॉम रहती है। वह अपनी पूरी कोशिश कर रही है इस कंपनी में अपनी जगह बनाने की। वो ऑफिस के काम को छोड़कर सारे काम करती है, अपने बॉस के ताने सुनती है, सीनियर्स के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एक फेमस सेलिब्रिटी को, उसका नाम जून्यूक है। वह एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है और उसकी कंपनी उसे लॉन्च और सपोर्ट करती है। उसका सीईओ है उसका बड़ा भाई। जून्यूक ने एक एडवर्टाइजमेंट को लेकर एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और यह वही कंपनी है जहां पर युनसुक काम करती है। युनसुक का सीनियर उसे बताता है कि अगर यह कॉन्ट्रैक्ट जून्यूक ने रिन्यू नहीं किया तो उसकी कंपनी को भारी नुकसान होगा, और अपने परमानेंट एम्प्लॉय बनने के सपने को तो यही छोड़ दे। तो यह बात सुनकर वह टेंशन में बाहर आती है। तभी उसकी नजरों के सामने जून्यूक आ जाता है। वह उसे देखती ही रह जाती है। जून्यूक ऑफिस में आ जाता है और अकड़ कर कहता है कि वह यह कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। इस पर उसका बड़ा भाई भी घबरा जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, और वह बोलता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। सभी लोग टेंशन में आ जाते और सोचते कि इसको क्या हुआ। जून्यूक वहां से बाहर निकलता है और सुमड़ी में से निकलने की कोशिश करता है, पर वहां पर फिर से उसकी टक्कर हो जाती है युनसुक से। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, जो कि सिर्फ युनसुक के कार्ड से ही खोल सकता था। पर वह उससे पूछती कि क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, तो वह मना कर देता है और जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। युनसुक तो यह बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, तो वह उसे कार्ड नहीं देती और जून्यूक को रोकने के लिए वो चिल्लाने लगती है। जून्यूक उसका कार्ड ले लेता है और गेट खोलने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर भी वह हार नहीं मानती और जून्यूक को इधर उधर से पकड़कर रोकने लगती है। जून्यूक तो निकल जाता है, पर उसे ना रोक पाने की वजह से युनसुक पर डांट पड़ती है। युनसुक निराश होकर बैठी होती है। उसकी मॉम का कॉल आता है। वह उससे कहती है कि उन्होंने उसके बॉस के लिए ड्राई फ्रूट्स भेजे हैं। शायद उसके बॉस को उसका गिफ्ट पसंद आ जाए और वह उसे फुल टाइम एम्प्लॉय बना दे। तभी उसको पार्सल वाले का कॉल आता है, जो उसे कहते हैं कि उसका पार्सल उसके पड़ोसी ने रिसीव कर लिया है। अब हमारे सामने एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। यह है युनसुक का पड़ोसी, जो हर काम करने के लिए कुछ न कुछ पैसा वसूल करता है। ये थोड़ा सा बुद्धू भी है, पर काम का आदमी है। वह युनसुक की मॉम का भेजा हुआ पार्सल लेकर आता है, जिसमें से 5 ड्राई फ्रूट उसने खा लिए थे। पार्सल लेने का किराया समझकर युनसुक खाली जगह पर चॉकलेट भरकर अपने बॉस को दे देती है और उसके बॉस की झूठी तारीफ करने लगती है। उसका बॉस पहले तो इसमें फंस जाता है, फिर उसे याद आता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है और परमानेंट एम्प्लॉय बनाने की बजाय कंपनी युनसुक को बाहर ही निकाल देती है। यह सब लोग यहाँ पर ड्रिंक करने आए होते, जो युनसुक की कंपनी से विदाई की पार्टी थी, पर युनसुक वहाँ पर बहुत ज्यादा पी लेती है और उसे उसके बॉस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर उसने क्या कुछ नहीं किया कंपनी के लिए, और इसका रिजल्ट क्या मिला उसे। वह कुछ देर के बाद नशे की हालत में एक स्ट्रीट से गुजरती है, जहाँ पर वह अपने बॉस के सर पर बोतल मार देती है। यह आदमी वहीं पर ही गिर जाता है, लेकिन पीछे से उसे अपने बॉस की आवाज आती है। अगर उसका बॉस वहाँ है तो यह कौन है। वह उसका चेहरा देखती है। यह तो फेमस सेलिब्रिटी जून्यूक है। वह उसकी ब्रीथिंग चेक करती है, पर वह सांस नहीं ले रहा था। युनसुक घबराकर वहां से भाग जाती है और सब जगह जून्यूक के पोस्टर लगे हुए थे, जिन्हें देखकर वह और भी ज्यादा डर जाती है। उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे उसका आईडी कार्ड लौटाने के लिए कहा जाता है। वह अपना आईडी कार्ड ढूंढती है और उसे वह कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर वह उसी जगह पर जाती है जहाँ पर जून्यूक पड़ा हुआ था, जहाँ पर उसका आईडी कार्ड उसे मिल जाता है और वह उसे ले लेती है और जाने लगती है। तभी उसे कोई इंसान दिखता है। उससे बचने के लिए वह बोलती है कि यह जो है वह उसका बॉयफ्रेंड है, जिसने बहुत सारी शराब पी रखी है। वह आदमी कहता है कि तुम्हारे लिए इसको ले जाना बड़ा ही मुश्किल होगा, रुको मैं पुलिस को बुलाता हूँ। यह बोलकर वह आदमी वहां से चला जाता है। जब वह आकर देखता है तो जून्यूक और युनसुक दोनों ही वहां पर नहीं होते। युनसुक जून्यूक को घसीटते घसीटते घर ले जाने के लिए निकलती है, ताकि वह पुलिस के चक्कर में ना फंस जाए। सभी लोग उसी को देख रहे होते,
तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है कि यह लड़का तो जुन्यूक जैसा दिख रहा है। अब युनसुक क्या करे, उसने इसका भी इलाज निकाल लिया। वह उसे प्लास्टिक बैग पहना देती है जिससे लोगों को लगे कि वह ड्रंक है और वॉमिटिंग ना करे, इसलिए उसने यह पहनी है। लेकिन युनसुक देखती कि नई मुसीबत खुद उसकी तरफ चलकर आ रही है। पुलिस अपनी गाड़ी रोककर कहती कि युनसुक को किसी हेल्प की जरूरत है। वह उन्हें मना कर देती है, लेकिन पुलिस वालों से कोई कैसे बच सकता है। वह अपनी कार में उन्हें बिठा देते हैं। उनके बीच में बहुत ज्यादा साइलेंट माहौल था। तभी एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि यह तो एक डेड बॉडी है, जिसे सुनकर युनसुक शॉक रह जाती है। युनसुक घबराते हुए कहती कि वो बात यह है कि ऑफिसर कहता है कि मेरा मतलब है तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक डेड बॉडी के जैसा लग रहा है, इसने इतनी ज्यादा शराब पी रखी है। युनसुक इतना ज्यादा घबरा जाती है कि उसके पसीने छूटने लगते, तो वह ऑफिसर अपनी कार की विंडो खोल देता है, लेकिन हवा से जुन्यूक की पॉलिथीन उड़ जाती है, जिससे वह फिर से घबरा जाती है। युनसुक जल्दी से उसके फेस पर अपना हाथ रख देती है, पर एक ऑफिसर कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा हैंडसम है, यह किसी सेलिब्रिटी के जैसा लगता है, यह तो जुन्यूक के जैसा लग रहा है। अच्छा हुआ कि ऑफिसर को यकीन नहीं हुआ कि यह असली वाला जुन्यूक है। फिर पुलिस युनसुक के घर के थोड़ा दूर वहां पर ड्रॉप कर देती है। युनसुक फिर से जुन्यूक को घसीटते घसीटते घर ले आती है। तभी फिर से एक नई मुसीबत उसके सामने आ जाती है। उसका पड़ोसी, वह उसे लॉन्ड्री के कपड़े देने के लिए आया था। वह जुन्यूक को देखकर कहता है कि यह कौन है और ऐसा क्यों पड़ा है। युनसुक कहती है कि यह मेरे भैया है, कजन भाई। वह बहुत ज्यादा पी ली है ना, वह सोए हुए है। वो उसकी बात को मान लेता है और वहां से चला जाता है। युनसुक जुन्यूक को घर लाती है और एक रूम में बंद कर देती है और थककर वहीं पर ही सो जाती है। जब वह जागती है तो उसे जुन्यूक की याद आती है और वह रूम में देखती है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। उसे लगता है कि वह यह सब सपना देख रही है और रिलैक्स हो जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर उसके घर पर आता है और उसे जुन्यूक के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेता है। उसके घर को बहुत सारे पुलिस ऑफिसर घेर लेते हैं और वह उन्हें रोकने की कोशिश करती रहती है और यहीं पर उसकी आंखें खुल जाती है। असल में यह एक सपना था। युनसुक रूम में देखती है, सच में जुन्यूक वहां पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर युनसुक को यकीन नहीं होता कि उसने एक इंसान को मार दिया है। वह सोचती है कि उसे खुद को पुलिस के हवाले कर लेना चाहिए और फिर उसे विचार आता है कि अगर वह जेल गई तो जेल से छूटने के बाद उसकी लाइफ कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी। अभी उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो बाद में क्या ही जॉब मिलेगा और उससे शादी कौन करेगा। वह यह सब सोच रही होती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम पूछती है कि क्या उसे परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया गया। उसकी मॉम का कॉल वह बहाने से रख देती है, पर फिर बाद में बहुत रोती है। उसके बॉस को बहुत सारी गालियां देती है। आखिर यह सब उसकी वजह से ही तो हुआ है। वह अपने आप को पहले तो शांत करती है और जुन्यूक की क्रियाक्रम की तैयारी करती है। वह इंटरनेट पर सर्च करती है कि एक डेड बॉडी को डिस्पोज कैसे किया जाए। वह उसके नोट्स बनाती है। पहला तरीका पहाड़ों में उसे गाड़ दिया जाए, पर मैं वहां पर कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो कार ही नहीं है। दूसरा तरीका समंदर में इसको बहा दिया जाए, पर मेरे पास तो नाव भी नहीं है। तीसरा तरीका बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। नहीं, मैं मर जाऊंगी, फिर भी ऐसा नहीं करूंगी। बहुत सारे उपाय ढूंढने के बाद वह एक निष्कर्ष पर आती है कि वह केमिकल डिस्पोजल का यूज करेगी। वह बहुत सारा केमिकल लेकर आती है और बॉडी को डिस्पोज करने की तैयारी करती है। वह जुन्यूक की बॉडी को लेने के लिए जाती है, पर वहां तो कोई होता ही नहीं। तभी कोई उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह पलट कर देखती है तो उसे जुन्यूक दिखता है, वह भी जिंदा, जिससे वह दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं और इस एपिसोड का दी एंड होता है। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।